स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्मेंटेशन। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर जो है फर्मेंटेशन जो है उसमें दो डिफरेंट कंसेप्ट पाए जा रहे हैं। जो पहला हमने अभी देखना है वो क्या है, फर्मेंटेशन जो है एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन, और जो दूसरा आ जाता है वो फर्मेंटेशन जो आ जाता है किसके अंदर, जो मॉडर्न एडवांस बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर फर्मेंटेशन क्या है। तो जो फर्स्ट कंसेप्ट हमने देखना है फर्मेंटेशन एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो क्या होता है कि फर्मेंटेशन क्या है, जब हम क्या कहते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या नाम देते हैं, फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। इसमें होता क्या है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और ये किस में कब होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें होता क्या है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लूकोज है या जो फूड है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होती है। और इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होने के बाद इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो है वो लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। जो फूड या फिर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होती है वो क्या होती है, इनकम्प्लीटली वो क्या हो रही होती है, ऑक्सीडाइज हो रही होती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि फर्मेंटेशन जो है, अगर हम उसको देखें, फर्मेंटेशन इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज फूड को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके साथ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, अब फर्मेंटेशन जो है उसकी आगे से दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो टाइप है वो क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो सेकंड टाइप है इसकी वो क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि फर्मेंटेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उस बेस पे इनके नाम है। ठीक है, कि जब फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है तो वो क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है तो वो कौन सी आ जाती है, टाइप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो, ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल वो टूटते हैं किसमें, दो मॉलिक्यूल में, जो कि किसके होते हैं, पायरोविक एसिड के। पायरोविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, दो मॉलिक्यूल जो पायरोविक एसिड के बनते हैं वो फर्दर ब्रोकन डाउन होते हैं किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है, इसके साथ क्या बनता है, प्लस एनर्जी जो है इसके अंदर, इसके साथ जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है, और इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो क्या है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर ये अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उनकी ब्रोकन डाउन होता है वो किस में होती है, पायरुविक एसिड में। इस टाइप को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर किसकी फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज की। ग्लूकोज ब्रेक हुआ किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल नेक्स्ट ब्रेक हुए, इथेनॉल और किसके साथ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिलीज होती है। ठीक है, तो ये कौन सी फर्मेंटेशन आ जाती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो किसके अंदर होती है, यीस्ट के अंदर होती है। कौन सा यीस्ट होता है, इसका नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। साइंटिफिक नेम जो यीस्ट जिसमें ये हो रही होती है उसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। तो ये करवाता है कौन सी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है फिर आगे जो है ब्रेड इंडस्ट्रीज में करवाई जाती है। इसके अलावा बीवरेज इंडस्ट्री जो होती है, अल्कोहलिक बीवरेज इंडस्ट्री, उसमें ये वाली फर्मेंटेशन जो होती है वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब आप लोग देखें जो आटा जो है वो हमीरा हो जाता है, फ्लोर जो है वो फूल जाता है। तो फ्लोर किस वजह से फूलता है कि उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, उस वजह से क्या होता है, वो जो आटा है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो इसकी टाइप है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये भी इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो लाइक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, कि इसमें क्या हो रहा होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, और क्या बनता है, दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके, पायरुविक एसिड के। ठीक है, अब पायरुविक एसिड के जो दो मॉलिक्यूल्स बने हैं इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है, मतलब रिडक्शन होती है। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड होकर ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है, इस तरह की जो टाइप ऑफ फर्मेंटेशन की, इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो हो रही होती है वो बैक्टीरिया के अंदर होती है, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से हैं, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और इसके अलावा जो है बैक्टीरिया जो है वो है लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। ये दो बैक्टीरिया हैं जो कि जिनके अंदर क्या होती है,
होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो किस में यूज़ की जाती है, मिल्क को कन्वर्ट करवाने में, चीज़ और योगर्ट में, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं किसमें, जो कि हासिल होते हैं हमें किसके बाद, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बाद। तो ये दो टाइप्स हमने देखी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं आफ्टर फर्मेंटेशन, कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस करके तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल होते हैं। कुछ एग्जांपल्स उनकी देखे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें योगर्ट की, ठीक है, तो योगर्ट जो है वो भी फर्मेंटेशन से हासिल होता है। उसमें क्या होता है कि जो है मिल्क जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, योगर्ट में कन्वर्ट होता है। और कि कौन करवा रहा होता है इसको, लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया हैं वो कन्वर्ट करवाते हैं किसमें, योगर्ट में कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट आ जाता है कि इसमें बैक्टीरिया जो है उसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है और मिल्क जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, योगर्ट के अंदर। एक प्रोडक्ट ये आ गया। इसके अलावा जो है हम देखें तो चीज़, ठीक है, तो चीज़ भी जो है वो भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद हमें मिलता है कि इसमें क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, जो लैक्टोज होती है मिल्क के अंदर, वो क्या हो जाती है, कोआगुलेट हो जाती है, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से मिल्क से हमें चीज़ जो है वो भी हासिल होता है, ये भी फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रेड, तो ब्रेड भी आफ्टर फर्मेंटेशन हमें क्या हो रहे होते हैं, हासिल होते हैं। और इसमें यीस्ट और बैक्टीरिया जो हैं वो यूज़ होते हैं, उनके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और क्या होता है, ब्रेड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 4 पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है, पिकल। तो पिकल्स जो है वो किस तरह से होती है कि फर्मेंटेशन फ्रूट और वेजिटेबल्स की फर्मेंटेशन करवा के फ्रूट और वेजिटेबल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, पिकल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और अदर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो है उसकी भी फॉर्मेशन करवाई जाती है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू। और इसमें जो यूज़ हो रहा था वो क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर ये फर्मेंटेशन करवाई जाती है, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड जो है वो किस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अलावा क्या है, रबर फॉर्मेशन जो है, रबर इंडस्ट्री में भी फॉर्मिक एसिड जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लाइसरॉल, ये भी अदर प्रोडक्ट्स में आ जाता है, जो कि किसके थ्रू बनता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और जो ग्लाइसरॉल है वो किस में यूज़ होता है, सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा एज अ स्वीटनर जो है ये यूज़ होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि फर्मेंटेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम हासिल कर सकते हैं इस टेक्निक को यूज़ कर।